ये साथियों, आज का वीडियो हाई जंप के ऊपर बना रहा हूँ। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि 2 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन बचे हुए हैं। तो चाहे 2 दिन बचे हैं, चाहे 3 दिन, चाहे 5 दिन, चाहे 7 दिन, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि स्टेपिंग किस तरह आपने काउंट करनी है। आज बार के ऊपर की टेक्निक समझा रहा हूँ। जो साथी लेफ़्ट साइड से जंप करते हैं वो ध्यान से देखें। सबसे पहली बात, हाथों का बहुत बड़ा रोल है। जब आप जंप लोगे ना तो आपके हैंड्स ऊपर उठने ज़रूरी हैं साथियों। राइट हैंड ज़्यादा ऊपर रहेगा, ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता साथियों कि लेफ़्ट हैंड को तो ऊपर उठा ले और राइट को ना उठाएं, उससे आपको नुकसान होगा। क्योंकि हमारी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने में हमारे हैंड्स का भी उतना ही रोल है। ध्यान से देखिए एक बार, कैसे ही आपका लेफ़्ट फुट टच होता है ग्राउंड पे, इसकी जो दूरी है ना, कम से कम 2.5 फीट दूर से जंप लेना है दोस्तों, 2.5 से 3 फीट। जो साथी 1 फीट पास से जंप ले रहा है ना, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। कम से कम 2 फीट से ऊपर तो होना ही चाहिए आपका पैर। इस जो बार होती है ना, उससे आपकी दूरी 1 2 कोशिश कीजिए कम से कम 2 फीट दूर जरूर हो। 2.5 हो जाए, 3 हो जाए, वो भी चलेगा, लेकिन 2 फीट से पास जो साथी आ गया ना, उसके लिए बार को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथियों, आप में से जिसका भी हाई जंप करते हुए सबसे पहले वाला जो पैर होता है, अगर वही टच हो रहा है, तो इसका एक सिंपल सा उत्तर देता हूँ मैं आपको। आपका टेक ऑफ नज़दीक है, मतलब आप बार के बहुत ज़्यादा पास से जंप ले रहे हो। इसकी वजह से हमारी फ्रंट किक टच होती है। कम से कम 2 फीट दूर जरूर होनी चाहिए आपका जंपिंग पॉइंट, मतलब कम से कम 2 फीट दूर। 2.5 से 3 फीट तक दूर भी हो सकता है, लेकिन 2 फीट से कम जिस भाई का है ना, उसके अगले पैर की टक्कर हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ठीक कैसे कर सकते हो आप, इसका तरीका ही मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिए। जैसे मैं 5 स्टेप से जंप करता हूँ साथियों, ये मेरा पॉइंट है। और जैसे मैं 5 स्टेप से जंप करता हूँ साथियों, ये मेरा पॉइंट है। और मान के चलते हैं कि मेरे अगले पैर की टक्कर हो रही है। इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक पैर पीछे कर लूँगा। तो साथियों, ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका टेक ऑफ बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ रहा था बार के, वो थोड़ा सा पीछे आने लग जाएगा और अगला पैर आपका बचना शुरू हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। कम से कम कितने, 2 पैर दूर। कैसे नेपोगे, ऐसे खड़े हो जाइए, 1 2, यहाँ पे एक लाइन लगा लीजिए। मतलब यहाँ से अगर हम जंप लेंगे ना, तो हम अच्छा जंप कर सकते हैं। अगर इससे क्लोज आपका जंप आ रहा है ना, तो जैसे ही हाइट आपकी 4 फीट से ऊपर जाएगी, आप टच होने लग जाओगे। तो सबसे पहले रनअप को ठीक जरूर रखें अपना, ठीक है। अब क्रॉसिंग को समझ लीजिए साथियों। अब अगली बात करता हूँ मैं। पिछला पैर जिस साथी का टच हो रहा है, जिसकी हिप टच हो रही है या पिछला पैर टच हो रहा है, मतलब अगला तो निकल जाता है लेकिन पिछला टच हो जाता है, उसके लिए है ये बात मेरी। ध्यान से देखिए, पिछला पैर आप में से उस साथी का टच होगा जो एक गलती को दोहरा रहे हैं। ध्यान से देखिए वो गलती आपकी क्या है। आप ऊपर चले गए, जो साथी उधर की बजाय इधर रोटेट होना शुरू हो जाएंगे ना, उनकी हिप टच हो जाएगी। तो आपने इसका भी विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही आप बार के ऊपर चले जाओ हवा में, आपने इधर रोटेट नहीं करना अपनी कमर को, आपने उधर ही रखना अपने फेस को, ऐसे अपवर्ड। ये इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे आपके पिछले पैर को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा लिफ्ट होने का। इससे ये फायदा मिलता है। एक बार दोबारा समझिए। पैर उठाया आपने और आपने इसके आगे उधर लेके जाना है इस पैर को। अगर आप इधर से ट्विस्ट होने लग गए तो फिर आपकी हिप डाउन आने लग जाएगी। ये देखिए, ये एक गलती और बता देता हूँ। पिछला पैर टच होने का क्या कारण होता है। बार के आप ऊपर चले गए, आप में से बहुत सारे साथी क्या करते हैं, हैंड्स को नीचे छोड़ लेते हैं। ये देखिए, ये लेग्स ऊपर गई हमारी और हमने अपने हैंड्स छोड़ दिए, तो होगा क्या, आपकी हिप्स नीचे आने लग जाती है जैसे आप हैंड्स छोड़ते हो। इस गलती से आपने बचना है। जब तक आपका
पिछला पैर मतलब ये वाला पैर क्रॉस ना कर दे इस बार को, तब तक आप अपने हैंड्स को अप ही रखोगे, मतलब ऊपर ही रखोगे होल्ड करके, इनको नीचे नहीं आने दोगे ऐसे। इसका विशेष ध्यान रखिए। अब एक और चीज बता देता हूं साथियों आपको मैं, टेक ऑफ पावर जो आपका जंप बढ़ाती है। टेक ऑफ पावर होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पैर को पावर से नहीं मारोगे ना, तो आपको जंप कैसे मिलेगा? इसको पावर से जमीन में लगाना और इसको स्पीड में किक करना ऊपर। ये इस ड्रिल को कीजिए आप। देखिए हाइट लगाई आपने, कुछ नहीं करना, जंप नहीं करना, एक स्टेप पीछे खड़े हो जाएंगे। इसको जोर से मारना है, दोनों हैंड्स को ऊपर उठाएंगे और किक को ऊपर उठाएंगे। देखिए ये, दोबारा देखिए ये, फिर से देखिए ये। इस ड्रिल को अपनी ट्रेनिंग में ऐड कर लीजिए, कम से कम 15 से 20 बार इसको भी कीजिए, क्योंकि फोर्स हमें मिलने हैं साथियों जमीन से। अगर जमीन में ही आप पैर को बिल्कुल सॉफ्ट रख रहे हो तो फिर जंप कैसे बढ़ेगा? रनिंग के बाद पैर को स्पीड से और स्पीड से किक को, ये करना जरूरी है। जिस साथी के पास समय कम बचा है, 3 चीजों पे काम कर लीजिए मेरे कहने से। सबसे पहले अपने रनिंग स्टेप फिक्स कीजिए, दौड़ने का तरीका। दूसरा, सेंटर से जंप नहीं करना है, साइड से जंप करना है, साइड से, ठीक है। और तीसरा, ये जो टेको पता है ना, स्पीड से टेको मारना है, किक को ऊपर उठाना है, ठीक है। और बार क्रॉसिंग की जो टेक्निक बताई है ना, उसको ज़रूर फॉलो करना है साथियों। आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं ये सब करके। साथियों 1 स्टेप से देखिए, टेको मारना आपने क्या करना है, पीछे खड़े हो जाओगे, ये पैर को जोर से मारना है और इस घटने को पूरी स्पीड से ऊपर खींचना है और दोनों हैंड्स को भी ऊपर खींचना है और नज़र भी ऊपर ही रखनी है। दोबारा देख लीजिए, ऐसी हाइट रखनी है जो आप आसानी से कर सको। इस ड्रिल को जरूर कीजिए। देखिए खड़े हो गए, ये 1 स्टेप दिखा रहा हूं दोस्तों मैं आपको। साथियों 1 स्टेप ही दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। सिर्फ 1 स्टेप से पावर लगाना सीखना आपने। ये साथियों मैंने आपको 1 स्टेप से भी जंप करके दिखाया है, रनअप से भी जंप करके दिखाया है। मैं करने को जंप और भी ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जंप कर रहा हूँ साथियों। आप कोशिश करते रहिए और आप हार मत मानिए। अगर आपके पास समय कम बचा ना, पूरी कोशिश कीजिए, अपने हर पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिए साथियों। अगर आपने तरीके को समझ लिया ना, आपको जंप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। रनअप आप सबसे पहले रनअप आप ठीक कर लीजिए। दूसरा, टेक ऑफ आप ताकत से लगाइए। तीसरा, पैरों की जो क्रॉसिंग मैंने बताई है ना आपको, कि अपने हैंड्स को किस तरह खींचना है, अपने लेग को क्रॉस किस तरह करना है, इन तीनों चीज़ों पे काम कीजिए दोस्तों। और ये जंप लगाने से नहीं होगा। आप सोचो कि मैं 4.5 फीट की हाइट लगा लूँ और फिर उस पर जंप लगाने लग जाऊँ, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपके पास साथियों 5 दिन भी बचे ना, तो कम से कम 2 दिन इन टेक्निक पे लगा दीजिए। अच्छे से अपने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिए, आपका फिजिकल हो जाएगा अगर 100% आपने अपना दिया तो। साथियों अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए साथियों।